हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब। आज हम घातांक की द्वितीय क्लास शुरू करेंगे, जिसमें इकाई का अंक ज्ञात करने का मेथड मैं बताऊंगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने का मेथड जो है ये सभी कंपटीशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए थोड़ा शुरू करते हैं बेसिक चीज, इसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए 1720 लिखा है, 1720, तो इसमें इस इकाई का अंक क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। वीडियो को छोड़कर बीच में नहीं जाइएगा, क्योंकि अब ये शुरुआत है। अभी मैं धीरे धीरे अच्छे ट्रिक में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो जिसमें इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है। ये तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सरल है, सब लोग बता देंगे। जिसे मान लीजिए 345 लिखा है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 5, तो इकाई का अंक 5 है। ये तो सरल है। तो इस प्रकार से जिसे कितने अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इन जितने भी ये 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक है। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक है। इन 10 में से कोई भी अंक इकाई के अंक में हो, किसी संख्या के इकाई के अंक में हो, तो हम किस प्रकार से जो है उसका उस संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, तो ट्रिक के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 आता है, तो नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होती। कहने का मतलब किस संख्या की इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 इन चारों में से कोई आ जाता है, तो अगर इकाई की जगह अंक में 0 है, तो उस संख्या में इकाई के अंक पर 0 ही रहेगा। उस संख्या में घात चाहे जितनी लगी हो, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, कोई चेंज नहीं। जैसे मान लीजिए छोटी संख्या भी हम ले रहे हैं, मैं कर रहा हूं, जैसे 20 के घाते 2। अब इस 20 के इकाई के अंक में क्या है, 0 है, इसलिए इसका इकाई का अंक मतलब 20 के घाते 2 मतलब 20 का 2 बार गुणा करेंगे, तो जो इसके इकाई के अंक में आएगा वही उसका इकाई अंक होगा। तो हम ट्रिक से समझ गए कि जो है अगर इकाई के अंक में 0 हो, तो उसका अर्थात 20 के घाते 2 का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक होगा 0। गुणा करके देख लीजिए, 20 घाते 2 का मतलब 20 गुणे 20, अब 20 की संख्या हम 400, तो बताइए इकाई का अंक क्या है, 0 आया। तो ये छोटी संख्या हो गई। और जैसे कोई लीजिए, मान लीजिए 11 का क्यूब करना है, 11 क्यूब करना है, तो 11 का क्यूब कितना होता है। अब देखिए इसके 11 की इकाई के अंक में क्या है, 1 है, तो क्या होना चाहिए इसका इकाई का अंक, 1 ही आएगा पक्का। गुणा करके देख लीजिए, 11 का 3 बार गुणा करेंगे, 11 गुणे 11 गुणे 11, तो इसका 3 बार गुणा करने पर कितना, 1331। अब बताइए इकाई का अंक क्या आया, 1 आया। तो इस प्रकार से अभी तो ये छोटी घातें लगी, 2 घात 3 घात छोटी घातें हैं, तो हम गुणा करके ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए किसी में किसी घात लगी 540, 10,339, इस प्रकार, तो हम गुणा थोड़ी करते रहेंगे। तो इस प्रकार से आइए अब थोड़ा बड़ी संख्याएं लेते हैं, और उसको जिनके इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 हो, तो कोई चेंजिंग नहीं रहेगी, यही संख्याएं आएंगी। वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाइए, मैं बहुत अच्छी ट्रिक आज बताने वाला हूं। ये हर प्रत्येक कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इकाई अंक निकालना। हर कंपटीशन में इसका एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। तो देखिए, जैसे थोड़ा ले रहे हैं 3520 के घाते, मान लीजिए कुछ भी घात लगा दीजिए, मान लीजिए हम लगा देते हैं घात इसमें 314। ये अब बताइए 3005 घात कुछ भी रहे, इकाई का अंक देखना है, तो 3520 में इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो इकाई का अंक 0 है, तो इकाई के अंक में अगर 0 आता है, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। अर्थात इसका इस पूरी संख्या के इकाई का अंक कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, 451 के घाते कितना, 451 के घाते कुछ भी लगा दीजिए, जैसे मान लीजिए लगा देते हैं 1000। अब 451 में हमें घात से मतलब नहीं है कि घात कितनी लगी है, हमें इकाई का अंक देखना है बस। तो इसका इकाई का अंक 1 है, तो अगर इकाई के अंक में 1 हो तो क्या होगा, नो चेंज है,
नो चेंज है, तो अर्थात 451 के घाते 1000 में इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। सिंपल सी बात है। और 5 वाला कोई ले लेते हैं, जिसे ले लेते हैं 935 के घाते 223। ये अब इसके इकाई के अंक में क्या है, 935 के 5। अब घात कितनी भी बड़ी, इसका मतलब क्या है, अब हम इसका गुणा थोड़ी करते रहेंगे, गुणा करेंगे तो 5 दिन लगेगा गुणा करने में। 935 का कितनी बार गुणा करना है, 223 बार इसका मतलब गुणा करना है। तो कौन गुणा करेगा, ये 935 गुणे 935 गुणे 935 गुणे 223 बार, इससे करेंगे तो परेशान नहीं हो जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे इसको गुणा करने में। और जो है कंप्यूटर उसका तो देखिए, तो इसके इकाई के अंक में 5 है, तो 5 है तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। ये इस प्रकार। कोई 6 वाली संख्या ले लीजिए, जैसे 6 वाली संख्या छोटी संख्या लेते हैं, जैसे 6 का क्यूब लेते हैं, तो 6 का क्यूब का मतलब, अब बताइए इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई अंक बस है, दहाई सैकड़ा तो है ये नहीं है, तो इकाई अंक है तो है, तो 6, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। गुणा करके देख लीजिए, मतलब 6 गुणे 6, ये छोटी है घात इसलिए गुणा कर सकते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6 चेक करने के लिए, 6 छंग 36 और 36 छक्का 216, बताइए इकाई का अंक क्या आया, 6 आया। तो इस प्रकार से अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 लगा है और उसमें घात कितनी भी बड़ी लगी हो उस संख्या में, इकाई के अंक में ये अंक हो 0, 1, 56, याद रखिए 0, 1, 56, तो उसके इकाई के अंक में क्रमशः यही अंक आएंगे। तो इस प्रकार से जो है, और हम जिसे मान लीजिए उदाहरण ले रहे हैं, और उदाहरण लीजिए, जिसे मान लीजिए 576 के घाते 19, अब इकाई का अंक क्या है इसका, 6, इसलिए 576 के घाते 19 का इकाई का अंक आएगा 6, अर्थात 576 का 19 बार गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक बनेगा वो 6 आएगा। ये इस तरह, जैसे मान लीजिए 3520, थोड़ा गुणे में कुछ संख्या लिख देते हैं, कि घाते 314 गुणे 451 के घाते 1000, कुछ भी लिख दीजिए, मैं तो अपने से सोच के संख्या लिख रहा हूं, हमें ट्रिक सीखना है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आ जाए हम तुरंत कर सकेंगे। 451, वैसे अधिकतर इसमें क्वेश्चन जो एसएससी, रेलवे और बैंक में आए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं ले रहा हूँ। 451 के घाते 1000, अब इसमें कह दो ये तो बड़ा कठिन लग रहा है, कहाँ कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है। ये 3520 में इकाई का अंक क्या है, 0, अब घात कितनी भी लगी हो तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0, और 451 में इकाई का अंक क्या है, 1 है तो नो चेंज, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, 1। अब जब इकाई के अंक आ जाए, बीच में क्या चिन्ह है, गुणे का, तो 0 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जब 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, अर्थात इस पूरी संख्या का जब आपस में इसको हल करेंगे तो इसके इकाई का अंक आएगा 0। अगर मान लीजिए इसी गुणा के जगह कोई दूसरा चिन्ह लगा होता, कोई जिसे प्लस लगा है, तो इकाई का अंक क्या है इसका, 0, इसका क्या है 1, तो 0 में 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा फिर इस पूरी संख्या का, समझे। अगर यहाँ माइनस लगा है तो वही प्रक्रिया उसी तरह हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा का है कि लिए इस तरह, और इसी में जोड़ दीजिए कोई संख्या, जैसे मैं चलिए गुणे का ही जोड़ देते हैं, गुणे और लिख देते हैं, जो मैंने और बड़ी संख्या लिख देते हैं, जैसे 935 के घाते 16 गुणे 0, 1, 5, 6 वाला मैं क्रम लिखे आ देता हूँ, मतलब एक बार में, जैसे और लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए 36 के घाते 18 जी। अब इसमें 0 है इकाई का अंक में, तो इसका इकाई का अंक कितना, 0, गुणे लगा है, गुणे लगाइए, इसके इकाई का अंक कितना, 1, इसका इकाई का अंक कितना, 5, इसका इकाई का अंक, ये 5 लिख दीजिए बड़ा, इकाई का अंक कितना, 6। अब चूंकि सब में बीच में गुणे का चिन्ह लगा है, इसलिए हम कहे का चिन्ह लगाएंगे, गुणे का लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये चाहे जितनी संख्याएं इकाई की अंक आए, यहाँ पर 0 लिखा है, तो 0 में सबका गुणा करेंगे तो पूरा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इस प्रकार से, तो कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, उस संख्या में कितनी भी बड़ी घात लगी हो,
इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 हैं तो उनके इकाई के अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये 0, 1, 5, 6 अगर इकाई के अंक में आते हैं तो इस तरह इकाई का अंक ज्ञात करने का ये मेथड है। अब मान लीजिए 0, 1, 5, 6 नहीं आते हैं तो कौन कौन से अंक बचे? अभी मान लीजिए इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 नहीं आते हैं, जिसा आता है 2, 3, 4, 7, 8, 9। अगर ये अंक आते हैं इकाई की जगह तो क्या करेंगे? तो जो है हम 4 से उस घात में भाग लगाएंगे। जिस संख्या में कोई घात लगी है तो उस घात को 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेष आए उस संख्या की इकाई के अंक में उसी शेष को लगा देना है घात में। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, उस तरह नहीं समझ में आएगा, उदाहरण लेता हूं तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 222 के घाते 56। अब ये 222 का इकाई का अंक क्या है? 2। तो निश्चित रूप से ये वाला नियम फॉलो नहीं होगा, ये वाला नियम लगेगा क्योंकि इसी में 2 आ रहा है। तो हमें क्या करना है? अगर इकाई के अंक के स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 आते हैं तो जो उस संख्या में घात लगी हो उस घात का 4 से भाग करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं 4 से भाग क्यों करते हैं। 4 से भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो शेष फल आता है उस संख्या के इकाई में वही शेष फल को घात में चढ़ा के गुणा कर देते हैं। जैसे 4 से भाग दीजिए इसका 56, 4 भागे 56, तो 4 1 के 4 और ये 4 चौको 16। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पूरा भाग फल चला गया, कोई शेष बचा ही नहीं। मैं ये कहा हूं कि जो शेष में आए तो इसका इकाई का अंक क्या है? 2। तो जो शेष में आए उसी को इकाई के अंक में चढ़ाना है, लेकिन यहाँ तो शेष कुछ आए नहीं है। तो जब शेष कुछ ना आए तो जिससे भाग देंगे 4 से ही भाग देंगे तो उसी संख्या को उसके घात में लगा देंगे। फिर से सुन लीजिएगा 222 में इकाई का अंक 2 है, तो अगर 2 है, 2 से लेके ये संख्याएं हैं तो हमें क्या करना है? 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 56, 4 भागे 56 करना है। तो अगर शेष जो आता है वही घात में इकाई के अंक में वही घात में चढ़ाना है। अगर शेष कुछ नहीं आता तो फिर जो है हमें इकाई के अंक के घात में 4 ही चढ़ाना है। इस तरह तो शेषफल कुछ नहीं है इसलिए 4 चढ़ाना। अब 2 का गुणा हम 4 बार आसानी से कर सकते हैं। 2 का गुणा 4 में कर देना, 4 दूनी 8। 2 का गुणा 4 बार करना है। अब इस तरह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कितना आया उसका गुणा? 16। अब बताइए 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि 222 के घाते 56 में जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? 6 होगा। इस प्रकार आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कुछ भी लिख दीजिए। इसे 3543 के घात पे कितना? चलिए बड़ी घात लगा देते हैं, कुछ भी 4545। अब ध्यान दें इकाई के अंक में क्या है? 3 है। इकाई के अंक में 3 है, इसलिए हमें ये जो घात में लगी है इस घात 4 से इसमें भाग देना है। अब 4 से भाग देने का मेथड भी होता है कि घात बहुत बड़ी हो गई ना तो हमें पूरी संख्या में भाग नहीं देना है। क्या करना है? 4 से भाग देने के लिए जो घात में संख्या है उसके अंतिम 2 अंकों में भाग दे दीजिए और काम हो गया। तो दे दीजिए अंतिम 2 अंकों में। 4 से भाग देने की विधि होती है, मेथड होता है, ट्रिक होता है। तो 4 से भाग दे दीजिए, तो दे दीजिए 4 से भाग, ये 4, 4 1 के 4 अब 5 और फिर 4 1 के 4। कितना आया शेष फल? शेष फल आया 1। मैं बताया हूं कि जो इकाई का अंक हो 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से, तो जो इकाई का अंक हो उसी इकाई के अंक में जो 4 से घात में भाग देने पर शेष बचता है उसी को उसके घात में लगाएंगे। अर्थात 3 का गुणा कई बार करना है? 1 बार, तो 3 ही आएगा। तो इकाई का अंक क्या आ गया? इसका 3 आ गया। अर्थात 3543 के घाते 4545 का इकाई का अंक आ गया 3।
सिंपल है। इस तरह अब देखिए 4 से ही भाग क्यों देते हैं, अन्य किसी संख्या से भाग क्यों नहीं देते हैं। मैं अभी कहा था कि मैं बताऊंगा आगे, तो मैं बता रहा हूं यहाँ पर 4 से ही। मान लीजिए इकाई के अंक में 2, 3, 4, 7, 8, 9 अगर आते हैं तो 4 से ही भाग के देते हैं। अच्छा ये वाले अगर 0, 1, 5, 6 भी आ जाए ना इकाई के अंक में, तब भी 4 से उनमें भी भाग दे सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सीधा सीधा मेथड है 0, 1, 5, 6, इसलिए हम सीधे इसको रख देते हैं जो अभी पीछे मैं बताया। तो इसमें 4 से ही भाग के देते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या चौथे के बाद अपने आप वो दोहर जाती है। जैसे 2 का गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार गुणा किया है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। तो ये 4 बार हो गया ना 2 का गुणा। अब मैं अगर अगली बार 2 का गुणा करूंगा तो 16 दूनी 32, ये संख्या दोहर गई। मतलब जिस संख्या का गुणा करेंगे ना वही संख्या इकाई के अंक में आ जाएगी, इसीलिए 4 से भाग देते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। ये जैसे मान लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार क्या 3 त्रिकाई 9, 27 त्रिकाई 81, तो ये 81 बना। अब चौथे अंक मतलब चौथे क्रम के बाद 5वें क्रम में बदलेगी, इसलिए 4 से भाग देते हैं। तो 81 और 3 का गुणा कर दीजिए, तो 81 ये बना था। 81 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 8 त्रिक 24। ये इकाई का अंक बताने का मेथड नहीं है, 4 से भाग क्यों देते हैं उसका कारण बता रहा हूं। ये तो बताइए 3 का गुणा किए थे, कई बार किए हैं 4 से एक अधिक बार जब किए हैं, तभी 3 आ गया इकाई में कि नहीं आ गया, ये इसलिए 4 से भाग देते हैं। तो चलिए, तो बात की बात है, तुम इतना याद रखेंगे कि जो है अगर इकाई के अंक में 2, 3, 4, 7, 8, 9 आता है तो हमें जो है किससे भाग लगाना है, उसकी घात में, जो संख्या की घात में लगा हो उसमें हमें जो है 4 से भाग लगाना है। चाहे पूरी संख्या में भाग दे दीजिए, चाहे उस संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दे दीजिए। तो पूरी संख्या में भाग कौन देता रहेगा, टाइम लगेगा, इसलिए अंतिम 2 संख्या में तुरंत भाग दे देते हैं। और जो शेष बचेगा उस संख्या के इकाई के अंक में उसी शेष को घात में चढ़ा देंगे और गुणा कर लेंगे, और उसका जो इकाई का अंक आएगा वही उस पूरी संख्या का इकाई का अंक होगा। आइए और थोड़ा लेते हैं, बड़े सवाल लेते हैं, बड़े छोटे कुछ भी इससे मतलब नहीं है, कोई भी बड़े छोटे से मतलब नहीं है, कुछ भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4387 के घाते जो मन हो वो लगा दीजिए। तो मान लीजिए मैं लगा देता हूं 245। ये क्या करेंगे, इकाई का अंक क्या है 7 है, तो इकाई का अंक 7 है, तो किससे भाग देंगे, इसकी घात में, घात का मतलब 245 में किससे भाग देंगे 4 से। तो पूरी संख्या में भाग दें कि क्या करें, अंतिम 2 अंकों में भाग दे दीजिए। तो अभी भाग दिया था 4 1 के 4, अब फिर 4 1 के 4, एक आएगा शेष, इसका मतलब कितना आया शेष 1 आया। तो 7 का गुणा एक बार, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 4387 के घाते 245 का इकाई का अंक कितना आया 7 आएगा। और यहीं पर मैं घात चेंज कर देता हूं, चलिए मान लेते हैं 8 हो गया, ये 8 कर देते हैं, घात चेंज कर दिया। तब क्या करें, इसमें 4 से भाग दें, तो 48 में 4 से भाग देंगे तो 4 1 के 4 और 4 दूनी 8, शेष बचेगा, नहीं बच रहा है। जब शेष ना बचे तो क्या करना है, शेष कुछ ना बचे, जब शेष बचे तभी घात में लगाते हैं, शेष कुछ ना बचे तो उसी 4 को घात में लगा देना है। इसका मतलब 7 का गुणा कई बार करना है, 4 बार, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो 7 का अब इसका 4 बार गुणा करेंगे इकट्ठा तो फालतू में समय नष्ट करेंगे, इसलिए 4 बार गुणा ना करके क्या करें 7 7 49 और 7 7 49। अब हमें इकाई का अंक चाहना है तो क्या करें, 49 का इकाई का अंक 9 और इकाई का अंक 9, 9 9 81, तो इकाई का अंक क्या गया 1। इसका मतलब 4387 के घाते 248 में इकाई का अंक आ गया 1। ये इसी में मान लीजिए मैं कोई दूसरी संख्या गुणा कर देता हूं। चलिए मैं कर देता हूं गुणा 818 के घाते 15, तो इसका इकाई का अंक अभी मैंने बताया ना। अब इसी में इस संख्या में 818 के घाते 15 गुणा हो, अब पूरी संख्या का इकाई का अंक पूछ रहा हो, इस पूरी संख्या का इकाई का अंक पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे, पूरी संख्या का अगर इकाई का अंक पूछे तो इसका निकाल लिए हैं, इसका निकाल लेते हैं। तो
यहाँ पर इकाई का अंक है 8। ये अब यहाँ पर चूंकि 8 है इसलिए इसकी घात में कितने से भाग लगाएंगे? 4 से। तो 4 3 12, 15 में 12 गया 3, शेष कितना बचा? 3। अब 8 का कितनी बार गुणा कर ले? 3 बार। तो 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 × 64। कौन गुणा करता रहेगा? ये 8। अब 64 का इकाई का अंक कितना है? 4। ये इकाई का अंक 8, तो 8 चौको 32। तो 32 में इकाई का अंक कितना है? 2। तो इसका इकाई का अंक आया था 1 और इसका इकाई का अंक आया है 2। तो 2 में 1 का गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणे 1 बराबर 2, अर्थात इस पूरी संख्या का जो इकाई का अंक आएगा 2 आएगा। तो इस प्रकार से जो है हम इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ गुणा नहीं लगा, प्लस लगा है, तो क्या करेंगे? इकाई का अंक कितना आया है इसका, इस संख्या का? 4387 घाते 248 का इकाई का अंक 1, 818 के घाते 15 के इकाई का अंक 2। अब बीच में लगा है प्लस, तो यहाँ गुणा लगा था तो गुणा किए थे, बीच में लगा है प्लस तो कर देंगे प्लस। तो कितना आएगा इकाई का अंक? 2 1 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का हम इकाई का अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अब वीडियो को अंत तक देखें, तभी बात समझ में आएगी।